हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में आपने धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण और वोल्ट मीटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपन ने डिस्कशन किए। अब बच्चों अपन ये देखते हैं, एक टर्म आती है अपने और वो है रेखा समाकलन, जिसको अपन बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। अब यदि बच्चों जैसे मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र में ये एक पथ लिया मैंने और इस पथ पर मैंने एक लंबाई अल्पांश लिया dl वेक्टर, तो कैसे डिफाइन करूंगा मैं? चुंबकीय क्षेत्र में किसी पथ पर लिए गए लंबाई अल्पांश dl वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र में किसी पथ पर लिए गए लंबाई अल्पांश dl वेक्टर तथा उस अल्पांश पर चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर के अदिश गुणनफल के समाकलन को रेखा समाकलन कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में किसी पथ पर लिए गए लंबाई अल्पांश dl वेक्टर तथा उस अल्पांश पर चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर के अदिश गुणनफल के समाकलन को रेखा समाकलन बोलते हैं। इसलिए बच्चों जो रेखा समाकलन होगा, रेखा समाकलन बराबर होगा इंटीग्रेशन B डॉट dl। यदि पथ बंद हो तो बंद पथ के रेखा समाकलन को परिसंचारण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? परिसंचारण, सर्कुलेशन, परिसंचारण कहते हैं। इसलिए परिसंचारण किसके बराबर होगा? लाइन इंटीग्रल एट क्लोज पाथ। परिसंचारण होगा बंद पथ पर रेखा समाकलन को अपन क्या कहेंगे? परिसंचारण, सर्कुलेशन कहेंगे। अब आता है बच्चों अपने पास एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम, कई बार इसको केवल एम्पियर का नियम भी बोल देते हैं, बाकी मोर करेक्ट है एम्पियर का परिपथीय नियम, सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है? ये चुंबकीय क्षेत्र में किसी बंद पथ का रेखा समाकलन, ये क्या कहता है? चुंबकीय क्षेत्र में किसी
बंद पथ का रेखा समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र में किसी बंद पथ का रेखा समाकलन और चुंबकीय क्षेत्र का बंद पथ में रेखा समाकलन को क्या कहते हैं? परिसंचारण। चुंबकीय क्षेत्र में किसी बंद पथ का रेखा समाकलन उस बंद पथ में परिबद्ध धाराओं के बीजगणितीय योग तथा μ0 के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे सपोज करो बच्चों, मैंने ये एक बंद पथ लिया और इसमें ये परिबद्ध धाराएं हैं I1, I2, I3, I4। तो क्या कहेंगे अपन? क्या कहता है? चुंबकीय क्षेत्र में किसी बंद पथ का रेखा समाकलन मीन्स लाइन इंटीग्रेशन B डॉट dl एट क्लोज्ड पाथ किसके बराबर होगा? μ0 इंटू सिग्मा आई के बराबर होगा। क्या करना है आपको? यहां सिग्मा आई क्या है? धाराओं का बीजगणितीय योग। तो ये जो बाहर निकलने वाली जो धाराएं हैं इनको बच्चों अपन पॉजिटिव लेते हैं और अंदर प्रवेश करने वाली धाराओं को क्या लेंगे? निगेटिव। तो ये अपने पास आ गया एम्पियर के परिपथीय नियम का गणितीय रूप। क्या है ये? एम्पियर के परिपथीय नियम का गणितीय रूप है ये। चुंबकीय क्षेत्र में किसी बंद पथ का रेखा समाकलन उस बंद परिपथ में परिबद्ध धाराओं के बीजगणितीय योग तथा μ0 के गुणनफल के बराबर होता है। अब बच्चों ध्यान दो, मैं ये कहूंगा B की जगह मैं μ0 इंटू H कह सकता हूं, H डॉट dl इक्वल टू होगा μ0 इंटू सिग्मा आई। और ये बच्चों μ0 या μ0 है, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर दिया जा सकता है। μ0 H डॉट dl इक्वल टू μ0 इंटू सिग्मा आई। μ0 और μ0 कैंसिल हो गया। और इसको बच्चों ध्यान देना, ये H डॉट dl का जो रेखा बंद पथ पर H डॉट dl है, इसको बच्चों एक अलग से टर्म दिया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? चुंबकत्व वाहक बल। क्या बोलते हैं इसको? चुंबकत्व वाहक बल। बच्चों बहुत बार बोर्ड में पूछा गया, कई बार रिपीट हुआ है। चुंबकन क्षेत्र का रेखा से बंद पथ पर चुंबकन क्षेत्र के रेखा समाकलन को, बंद पथ पर चुंबकन क्षेत्र के रेखा समाकलन को चुंबकत्व वाहक बल कहते हैं। और ये H डॉट dl इक्वल टू बनेगा सिग्मा आई। तो चुंबकत्व वाहक बल का मात्रक क्या होगा बच्चों? एम्पियर। इसको क्या बोलते हैं? चुंबकत्व वाहक बल। और इसका मात्रक LHS और RHS का मात्रक बराबर होगा। इसलिए ध्यान दें, चुंबकत्व वाहक बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर। बार बार पूछा जाता है। इसको बोलते हैं चुंबकत्व वाहक बल, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं? मैग्नेटोमोटिव फोर्स, चुंबकत्व वाहक बल। और चुंबकत्व वाहक बल का मात्रक क्या होगा बच्चों? एम्पियर होता है। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? एक बार मैं फिर लिख रहा हूं। चुंबकीय क्षेत्र में किसी बंद पथ का रेखा समाकलन उस बंद पथ में परिबद्ध धाराओं के बीजगणितीय योग तथा μ0 के गुणनफल के बराबर होता है।
इसे अपन कहते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम, और ये है एम्पियर के परिपथीय नियम का गणितीय रूप। क्लियर? अब जैसे बच्चों अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का नियम पढ़ा था, और गाउस के नियम की एप्लीकेशन अपन ने देखी थी, सेम उसी टाइप से ये एम्पियर का परिपथीय नियम है। और अब अपन पढ़ेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग, जिसमें फर्स्ट आता है अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण, अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और बच्चों ये अपन बायो सावर्त नियम से ज्ञात कर भी चुके हैं। अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या आई थी अपने पास? μ0I/2πd। अब इसी फॉर्मूले को इस एम्पियर के परिपथीय नियम से निकालें। उसमें तो अपन ने क्या निकाला था? पहले सीमित लंबाई के धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला था, और फिर उसका स्पेशल केस लिया था कि यदि धारावाही तार अनंत लंबाई का हो तो φ1 बराबर φ2 बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। और फिर अपन ने देखा था कि B बराबर μ0I/2πd आया था। ठीक है, लेकिन इस एम्पियर के परिपथीय नियम से इसका डेरिवेशन बहुत ही आसानी से किया जा सकता है और इजीली अपने पास रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो अब ध्यान दो बच्चों, एक यहां पर अपने को एक दाएं हाथ के अंगूठे का नियम और है। इससे थोड़ा सा, अब ये कई नियम आपके सिलेबस से हटा दिए लेकिन बीच बीच में काम में आ रहे हैं। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, और ये है रेखीय धाराओं के लिए। किसके लिए है ये? रेखीय धाराओं के लिए। वृत्तीय धाराओं के लिए अलग नियम है और रेखीय धाराओं के लिए अलग नियम है। तो दाएं हाथ के अंगूठे का जो नियम है बच्चों, ये है रेखीय धाराओं के लिए। रेखीय धाराओं के लिए क्या है? यदि किसी धारावाही तार को दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ें, जैसे मान लो ये धारावाही तार है और इसमें धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। यदि किसी धारावाही तार को दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा प्रवाह की दिशा में हो, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को व्यक्त करेंगी। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी बच्चों? वृत्ताकार होंगी, सकेंद्रीय वृत्त होंगी। मैं ये कहना चाहूं कि अगर ये धारावाही तार है और इसमें धारा इस प्रकार बह रही है,
तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस टाइप से सकेंद्रीय क्या होंगी, वृत्त होंगी, जिनकी दिशा किधर होगी, इस साइड में होगी। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को व्यक्त करेंगी। यानी मैं कहता हूं कि इस धारावाही तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सकेंद्रीय वृत्त होंगी और उस वृत्त का जो तल होगा वो इस धारावाही तार के क्या रहेगा, लंबवत रहेगा, और उन वृत्तों का जो केंद्र है वो इस धारावाही तार पर स्थित होगा। तो ये तो है बच्चों किसके लिए, रेखीय धाराओं के लिए दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। और वृत्तीय धाराओं के लिए अपन पहले पूछ चुके हैं, बता चुके हैं। वृत्तीय धाराओं के लिए पहले अपन बता चुके हैं, क्या बताया था वृत्तीय धाराओं के लिए, कि यदि दाएं हाथ की अंगुलियों को वृत्तीय धाराओं की दिशा में मोड़े तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। ध्यान देना बच्चों, ये दाएं हाथ के अंगूठे का नियम 2 है। ये है रेखीय धाराओं के लिए और ये है वृत्तीय धाराओं के लिए। वृत्तीय धाराओं के लिए क्या है, यदि दाएं हाथ की अंगुलियों को धारा प्रवाह की दिशा में मोड़े तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तल के लंबवत ऊपर की ओर, और इसमें तल के लंबवत क्या जाएगी, नीचे की ओर। तो बच्चों ये दाएं हाथ के अंगूठे का नियम यहां पर अपने काम में आएगा, इसलिए बताना क्या था, जरूरी था। अब देखो अपन क्या कह रहे हैं, अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं कि मेरे पास ये Mn जो है, ये Mn जो है अनंत लंबाई का एक धारावाही तार है, जिसमें I धारा M से N की ओर प्रवाहित हो रही है, जिसमें I धारा किधर प्रवाहित हो रही है, M से N की ओर प्रवाहित हो रही है, और इससे लंबवत दूरी R पर स्थित बिंदु P पर मेरे को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, Mn एक अनंत लंबाई का धारावाही तार है जिसमें I धारा M से N की ओर प्रवाहित हो रही है, और इससे लंबवत दूरी R पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बच्चों अपन क्या करते हैं, इस P बिंदु से गुजरने वाले एक ऐसे वृत्ताकार पथ की कल्पना करते हैं। R त्रिज्या के P बिंदु से गुजरने वाले R त्रिज्या के ऐसे वृत्ताकार पथ की कल्पना करते हैं जिसका केंद्र तार पर स्थित हो तथा उसका तल तार के लंबवत हो। यह वृत्ताकार पथ एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा को भी व्यक्त करेगा, और यदि मैं इस पर एक अल्पांश लेता हूं तो इस dl वेक्टर की जो दिशा होगी, dl वेक्टर और b वेक्टर दोनों की दिशा समान होगी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। इसलिए dl वेक्टर और b वेक्टर की जो दिशा होगी वो निश्चित रूप से क्या होगी बच्चों, समान रहेगी। अब ध्यान दे थोड़ा सा, क्या कहेंगे, क्या अपन को दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है और कैसे अपन बंद पथ की कल्पना करेंगे। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, माना कि Mn अनंत लंबाई का, माना कि Mn अनंत लंबाई का एक धारावाही तार है, माना कि Mn अनंत लंबाई का एक धारावाही तार है जिसमें I धारा M से N की ओर प्रवाहित हो रही है। माना कि Mn अनंत लंबाई का एक धारावाही तार है जिसमें I धारा M से N की ओर प्रवाहित हो रही है, इससे
इससे लंबवत दूरी R पर स्थित बिंदु, इससे लंबवत दूरी R पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इससे लंबवत दूरी R पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए P बिंदु से गुजरने वाले R त्रिज्या के एक ऐसे वृत्ताकार पथ की कल्पना करते हैं R त्रिज्या के एक ऐसे वृत्ताकार पथ की कल्पना करते हैं जिसका केंद्र धारावाही तार पर तथा तल धारावाही तार के लंबवत स्थित हो। यह वृत्ताकार पथ एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा को भी व्यक्त करेगा। अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि आपको पता है कि यदि एक धारावाही तार को दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा प्रवाह की दिशा में हो तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को व्यक्त करेंगी। तो ये वृत्ताकार पथ एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा को भी व्यक्त करेगा। अब बच्चों अपन क्या करते हैं, एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से लाइन इंटीग्रल B डॉट dl एट क्लोज पाथ, बंद पथ पर रेखा समाकलन बराबर होगा μ0 इंटू सिग्मा I। अब आपको पता है बच्चों, संपूर्ण धारा इस वृत्ताकार पथ में परिबद्ध है। अब आप क्या कहेंगे, या लाइन इंटीग्रल BDL cos थीटा इक्वल टू μ0 इंटू I, चूंकि सिग्मा I का मान I के बराबर होगा, अर्थात उस बंद पथ में परिबद्ध जो धाराओं का बीजगणितीय योग है वो इस धारा I के क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा। अब क्या कहेंगे, चूंकि B समांतर है DL के, थीटा बराबर 0 डिग्री एंड कोस थीटा का मान 1 हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, लाइन ये बनेगा BDL इक्वल टू μ0 इंटू I। अब आपको ये भी पता है कि वृत्ताकार पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान है, अतः B को समाकलन चिन्ह से बाहर लिया जा सकता है। वृत्ताकार पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान है, अतः B को
समाकलन चिन्ह से बाहर लिया जा सकता है। ठीक है, इसलिए b को बाहर लेंगे और बंद पद पर समाकलन करेंगे। इंटीग्रेशन dl बराबर μ0i। अब आपको पता है कि इंटीग्रेशन dl क्या बताता है, इस वृत्ताकार पथ की कुल लंबाई। तो आप क्या कहेंगे, b इंटू 2πr, कुल लंबाई इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या के बराबर होगी और ये बनेगा μ0i, या b बराबर बनेगा μ0i/2πr। और बच्चों वही फॉर्मूला आ गया जो अपन ने पहले डिराइव किया था। अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता μ0i/2πd किया था। वहां पे लंबवत दूरी अपन ने d ली थी, यहां पर लंबवत दूरी क्या ले रखी है अपन ने, r ले रखी है। और b और r के बीच में वक्र खींचें तो बच्चों कैसा आएगा, आयताकार अति परवलय, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन x जैसा वक्र आ जाएगा। तो ये हुआ बच्चों अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अपन ने व्यंजक व्युत्पन्न किया। किसके उपयोग करते हुए, एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करते हुए अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण अपन ने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखी। तो जनरली बच्चों क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, इसका गणितीय रूप लिखो और एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करते हुए किसी अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करो और b का r के साथ वक्र खींचो। इस टाइप से बच्चों एक बड़ा क्वेश्चन जो जनरली 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये थी पहली एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन अब अपन देखते हैं। सेकंड केस लेते हैं बच्चों अपन। सेकंड केस, अनंत लंबाई के धारावाही बेलनाकार चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अनंत लंबाई के धारावाही बेलनाकार चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये इसकी सेकंड एप्लीकेशन है। अब इसके पहला केस लेते हैं बच्चों। यदि बिंदु चालक के बाहर स्थित हो, यदि बिंदु चालक के क्या हो, बाहर स्थित हो, और इस केस में स्मॉल r ग्रेटर देन क्या होगा, कैपिटल R। तो बच्चों ये अपने पास एक धारावाही बेलनाकार चालक है और ये भी अनंत लंबाई का धारावाही बेलनाकार चालक है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है। अब आपको पता है कि बच्चों जब बेलनाकार चालक में से दिष्ट धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा उसके संपूर्ण काट क्षेत्रफल में
एक समान रूप से वितरित होती है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा नहीं होती है। प्रत्यावर्ती धारा का मान तो सतह पर अधिकतम होता है और ठीक अक्ष पर 0 होता है, जिसे प्रत्यावर्ती धारा का त्वाचिक प्रभाव या स्किन इफेक्ट कहते हैं, जो अपन एसी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन जब किसी चालक में से दिष्ट धारा प्रवाहित की जाती है, सपोज करो इसमें से ये दिष्ट धारा प्रवाहित की जा रही है और ये जो धारा है वो इसके संपूर्ण काट क्षेत्रफल में एक समान रूप से वितरित होती है। ये जो धारा होती है वो इसके संपूर्ण काट क्षेत्रफल में एक समान रूप से क्या होती है बच्चों, वितरित होती है। मान लेते हैं कि इसमें से ये आई धारा प्रवाहित हो रही है। क्लियर? जो इसके संपूर्ण काट क्षेत्रफल में एक समान रूप से वितरित है। मैं आपको यह कहूंगा, इस बेलन की अक्ष से स्मॉल r दूरी पर बार स्थित बिंदु P पर मेरे को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैं क्या करूंगा, इस P बिंदु से गुजरने वाले स्मॉल r त्रिज्या के ऐसे वृत्ताकार पथ की कल्पना करेंगे जिसका केंद्र इस बेलन की अक्ष पर स्थित हो तथा वृत्ताकार पथ का जो तल है वो इस बेलन की अक्ष के क्या हो, लंबवत हो। और निश्चित रूप से ये जो वृत्ताकार पथ की मैंने कल्पना की है वो इसके लिए निश्चित रूप से एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा को भी व्यक्त करेगा। और इस पर मैं क्या करूंगा बच्चों, एक dl लंबाई का अल्पांश लूंगा। तो ये dl वेक्टर की दिशा और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की जो b वेक्टर की दिशा, दोनों निश्चित रूप से समान दिशा में होंगी। dl वेक्टर की दिशा भी इस पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी और b की दिशा भी इस पथ पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। क्लियर है? अब ध्यान दें बच्चों, इस बाहर स्थित बिंदु P के लिए बाहर स्थित बिंदु P के लिए इस संपूर्ण धारा को इस बेलन की अक्ष पर केंद्रित माना जा सकता है। ये जो धारा वितरित हो रही है संपूर्ण काट क्षेत्रफल में, इस धारा को बेलन की अक्ष पर केंद्रित माना जा सकता है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि धारा केवल इसकी अक्ष के अनुदिश प्रवाहित हो रही है, ये माना जा सकता है। तो अब बच्चों क्या करेंगे, पहले आपको पूरा लिखना पड़ेगा। क्या? माना कि कैपिटल R त्रिज्या के बेलनाकार धारावाही चालक में I धारा प्रवाहित हो रही है, जो इसके संपूर्ण काट क्षेत्र में एक समान रूप से वितरित है। अक्ष से लंबवत दूरी R पर बाहर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए P बिंदु से गुजरने वाले स्मॉल r त्रिज्या के ऐसे वृत्ताकार पथ की कल्पना करते हैं
जिसका केंद्र बेलन की अक्ष पर तथा तल अक्ष के लंबवत हो। यह पथ एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा को भी व्यक्त करेगा। ठीक है। अब बच्चों क्या कहेंगे, एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से लाइन इंटीग्रल एट क्लोज पाथ विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। ठीक है। अब बाहर स्थित बिंदु के लिए संपूर्ण धारा को, और या आप कहेंगे बी डी एल कॉस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, क्योंकि आपको पता है जो संपूर्ण धारा है वो इस वृत्ताकार पथ में परिबद्ध है। अब क्या कहेंगे, चूंकि बी समांतर है डीएल के, थीटा बराबर 0 डिग्री, कोस थीटा बराबर 1, और ये बनेगा बी डी एल बराबर म्यू नॉट आई। ठीक है। अब बच्चों आपको ये भी पता है कि B इस वृत्ताकार पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान होगा, अतः B को समाकलन चिन्ह से बाहर लिया जा सकता है। B इंटू इंटीग्रेशन dl, लाइन इंटीग्रल dl करेंगे और म्यू नॉट आई, और आपको पता है बच्चों B इंटू इस dl का समाकलन हो जाएगा 2 पाई आर के, और ये बनेगा म्यू नॉट आई, और B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो बच्चों ये फॉर्मूला एग्जैक्टली वही आ गया जो अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए आया था, और आना भी चाहिए था। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस बेलनाकार धारावाही चालक के बाहर स्थित बिंदु के लिए इस संपूर्ण धारा को बेलन की अक्ष के संरेखित माना जा सकता है। संपूर्ण धारा को बेलन की अक्ष से संरेखित माना जा सकता है। यानी कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि इस बेलनाकार धारावाही तार की जगह इसको कंप्लीट बेलन को केवल ये मान सकता हूं कि जो इसकी अक्ष है उसी पर धारा प्रवाहित हो रही है, ये माना जा सकता है। अर्थात ये क्या बन गया, एक तरह से तार बन गया। ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बाहर स्थित बिंदु के लिए तो वही आएगी जो अपन पहले देख चुके हैं। सेकंड केस देखते हैं बच्चों। यदि बिंदु चालक की सतह पर स्थित हो, तो बच्चों क्या बनेगा, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, और B बराबर बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल R। और थर्ड केस लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, और वो होगा यदि बिंदु धारावाही चालक के अंदर स्थित हो। तो ये बच्चों थर्ड केस अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। एक मिनट बच्चों ध्यान दो, अभी थोड़ा सा टाइम है अपने पास, तो ये थर्ड केस भी अपन यहीं देख लेते हैं। डायग्राम थोड़ा सा अपन को चेंज करना होगा। ये थर्ड केस भी अपन यहीं देखेंगे। थर्ड केस सी, यदि बिंदु चालक के अंदर स्थित हो, तो क्या करेंगे बच्चों, ये अपने पास बेलनाकार धारावाही चालक है, इसके लिए अलग से आप डायग्राम बनाएंगे। ये अपने पास बेलनाकार धारावाही चालक है, और
इसके अंदर स्थित इस बिंदु P पर मेरे को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस P बिंदु से गुजरने वाले स्मॉल r त्रिज्या के ऐसे सकेंद्रीय वृत्ताकार पथ की कल्पना करूंगा और इस पर एक dl अल्पांश लूंगा जो एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा को व्यक्त करेगा। तो B की दिशा और dl की दिशा अगेन वही होगी, ठीक है ना। अंदर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए मैं स्मॉल r त्रिज्या के ऐसे P बिंदु से गुजरने वाले स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ की कल्पना करूंगा जिसका केंद्र बेलन की अक्ष पर स्थित है और उसका तल उसके लंबवत है। तो ये एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा को भी व्यक्त करेगा। सेम कॉन्सेप्ट जैसा पहले अपन काम में ले रहे थे। अब एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या होगा, लाइन इंटीग्रल B डॉट dl एट क्लोज पाथ इक्वल टू म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। अब क्या कहेंगे, या ये कहूंगा बी dl cos थीटा इक्वल टू म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। चूंकि B समांतर है dl के, थीटा बराबर 0 डिग्री एंड कोस थीटा बराबर 1। अब बच्चों ध्यान दें, सिग्मा आई कैसे फाइंड आउट करें। इस बंद पथ के अंदर कितनी धारा प्रवाहित है। आपको पता है बच्चों कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है बेलनाकार चालक में, तो धारा घनत्व समान होगा, एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा समान होगी। और मैं ये कह सकता हूं कि I अपॉन पाई आर स्क्वायर की वैल्यू होगी सिग्मा I अपॉन पाई आर स्क्वायर के। ये कैंसिल हो गया और सिग्मा I की जो वैल्यू होगी वो बनेगी स्मॉल r स्क्वायर बटे कैपिटल R स्क्वायर इंटू I के बराबर होगी। ये मेरे पास सिग्मा I आ गई और मैं क्या कहूंगा, या B dl इक्वल टू बनेगा म्यू नॉट इंटू आई आर स्क्वायर बटे कैपिटल R स्क्वायर, या B को बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन dl बनेगा बराबर म्यू नॉट आई स्मॉल r स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर और B इंटू 2 पाई r बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। एक r से एक r कैंसिल और B बराबर आ गया बच्चों म्यू नॉट आई स्मॉल r बटे 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ये अंदर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया। अब ध्यान दो बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मैं वक्र खींचूंगा। ध्यान देना, ये B है, ये R है। ये वाला क्षेत्र जो है वो अंदर स्थित क्षेत्र है, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, और ये बाहर वाला क्षेत्र है। अब आपको पता है बच्चों, अंदर ग्राफ खींचने के लिए अंदर वाली इक्वेशन काम में लेंगे, B इक्वल टू म्यू नॉट आई स्मॉल r अपॉन 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर। और ये B और स्मॉल r में एक घात का समीकरण है और C का मान 0। अगर मैं कंपेयर करूं तो दो जगह कंपेयर करूंगा बच्चों, क्या बनेगा, y इक्वल टू म्यू नॉट आई x अपॉन 2 पाई R स्क्वायर। तो ये क्या होगा, सरल रेखा होगा। तो अंदर वक्र बच्चों सरल रेखा होगा और बार कैसा होगा, आयताकार अति परवलय, पहले अपन देख चुके हैं। तो कंप्लीट वक्र ऐसा आएगा। और इसको देखने से बच्चों ये पता चल रहा है कि धारावाही चालक की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिकतम होगा और धारावाही चालक की ठीक अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा। और 0 कहां पर होगा, अनंत पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा। B और X के मध्य खींचे गए वक्र से स्पष्ट है कि धारावाही चालक की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा। तो ये बच्चों अपन ने देखा कि धारावाही चालक के कारण, धारावाही बेलनाकार चालक के कारण बाहर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, सतह पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और अंदर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये तीनों फॉर्मूले बच्चों आपको बिल्कुल कंठस्थ याद होने चाहिए। और B का X के साथ वक्र कैसा आएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट एप्लीकेशन धारावाही प्रणाली का अपन अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे।